जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 46 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप सभी बताइए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? आपको बताना है कौन सा युग्म संगत है। जिंदगी और जोंक, धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, मोहन राकेश, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, इंसान के खंडहर अमरकांत। तो कौन सा युग्म संगत है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है राजा निर्बंसिया कमलेश्वर। यह युग्म क्या है? संगत है। जिंदगी और जोक यह अमरकांत की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का रचना है। निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? गढ़ कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? गढ़ कुंडार वृंदालाल वर्मा की रचना है। प्रश्न 4, चाक उपन्यास की लेखिका है। आप सभी बताइए, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। प्रश्न 5, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना की? इसका राइट आंसर है ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न 6, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रमुखता होती है? इसका राइट आंसर है विचारात्मक। प्रश्न 7, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा या भक्ति, कविता क्या है, करुणा। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह काव्य पंक्ति श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। प्रश्न 8, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है?
इसका राइट आंसर है नाटक विधा। प्रश्न 9, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, समय स्थान कार्य की एकता। इसका राइट आंसर है समय स्थान कार्य की एकता। प्रश्न 10, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन किसका है? यह कथन चंद्रगुप्त कार्नेलिया से है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। आपको बताना है कौन नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषता नहीं है छंदों का बंधन। प्रश्न 12, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा, रसिक प्रिया। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। प्रश्न 13, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध प्रगतिवादी कविता से है। प्रश्न 14, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 15, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस साहित्यकार को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? इसका राइट आंसर है नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न 16, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? रत्नाकर, पद्माकर, देव, द्विज देव। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति देव की है। ताजमहल का टेंडर किसका उपन्यास है, किसका नाटक है? अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभु कुमार। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है?
ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। प्रश्न 18 रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति में उपस्थित किया? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीष्म और युधिष्ठिर का। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या होगा, आप सभी बताएं। इसका राइट आंसर है भीष्म और युधिष्ठिर का। प्रश्न 19 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सर्वांगी, सर्वांगी ग्रंथ के लेखक हैं रज्जव। ज्ञान बोध के लेखक हैं मलूक दास। प्रेम प्रकाश के रचनाकार हैं धरणी दास। शब्द सागर बुला साहब। इसका राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 20 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न 20 निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित, सुजान हित प्रबंध। कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो राइट आंसर है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध यह प्रबंध काव्य नहीं है। सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है। प्रश्न 22 कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभु सूरि, विद्याधर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभु सूरि। प्रश्न 23 आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है? राहुल साकृत्यायन ने, अमीर खुसरो ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, क्षितिमोहन सेन ने। आप सभी बताइए आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा, किसने कहा है? इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो ने कहा। प्रश्न संख्या 24 किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? राइट आंसर है संत काव्य धारा में। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कर्ता का स्त्रीलिंग रूप होगा कर्त्री। प्रश्न 26 भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन हैं? इस काव्य पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जितने भी मित्र मॉडल पेपर देख रहे हैं
एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी है ऊपरी लिखित। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुमुदिनी। प्रश्न 29, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आप सभी बताइए पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पांडव में तद्धित प्रत्यय है। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आपको विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द है सौतेला। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। यह काव्य पंक्ति किसका है। यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। सरोज स्मृति शोक गीत है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न 37, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवाली, सुभद्रा कुमारी चौहान। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है, तो पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। जूही की कली किसका उदाहरण है। यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यंग्यपरक कविता है कुकुरमुत्ता। प्रश्न 40, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृति है।
प्रश्न 41, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, नील देवी। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना की। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग्य। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? जोंक एक सामाजिक व्यंग्य है। प्रश्न 43, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। आप सभी बताइए, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है रंगमंच। प्रश्न 44, रैदास का दूसरा नाम है हरिदास, रविंद्रदास, रविदास या दादू? रैदास का दूसरा नाम रविदास है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलूकदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा कबीर की माता का नाम है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीमदास, रसलीन, बिहारी, मतीराम। बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीमदास। प्रश्न 47, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? आप सभी बताइए, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक के रूप में। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक के रूप में है। प्रश्न संख्या 49, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो राइट आंसर है विठल नाथ ने। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, रामचंद्र शुक्ल। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है सूरदास। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहि नाश। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। यह काव्य पंक्ति रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, कुतुबन, मंझन, जायसी।
मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। जायसी की रचना कौन सी है? मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, पद्मावत। जायसी की रचना कौन है? जायसी की रचना है पद्मावत। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? तो राइट आंसर है हम हसमत। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? आपको बताना है रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो राइट आंसर है चिंतामणि को। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है राहुल सकृत्यायन। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना की? हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। प्रश्न 61, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। आप सभी बताइए शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। प्रश्न 63, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? आपको बताना है जीवनी लेखक कौन नहीं है। इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, गीत गोविंद। कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो राइट आंसर है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। प्रश्न 65, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आप सभी बताइए आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित हैं। प्रश्न 67, चंपू के दो भेद हैं। आपको बताना है चंपू के दो भेद कौन हैं? इसका राइट आंसर है विरुद्ध करंभक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद,
अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, भुक्तिवाद या भोगवाद के प्रतिपादक जो हैं भट्टनायक हैं। प्रश्न 69, जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। नई कविता के किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? इसका राइट आंसर है आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। प्रश्न 72, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, डायरी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। प्रश्न 73, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। इसका राइट आंसर है काठ का सपना। काठ का सपना मुक्तिबोध की रचना है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। द्विवेदी युग का एक और नाम है। आप सभी बताइए द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जागरण सुधार काल है। कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तिलिस्मी, सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? यह ऐतिहासिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है कौन सा युग्म असंगत है। सन्यासी इलाचंद जोशी का है, यह संगत है। बसंती भीष्म साहनी की रचना है, यह भी संगत है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना, यह भी संगत है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। प्रश्न 80, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? आप सभी बताइए गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान के संबंध में गलत तथ्य है विकल्प बी, उपन्यास मूलतः मालती की कथा है, यह असंगत है। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है सुरेंद्र वर्मा। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थमुख, आदर्शवादी।
गोदान उपन्यास है? आप सभी बताइए। गोदान उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी है। नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। प्रश्न 84, अप्रवासी की यात्राएं नाटक कृति के रचनाकार कौन हैं? अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 85, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? आप सभी बताइए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है जयभट्ट के शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर है जयपुरी। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, मारवाड़ी, मराठी। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? आपको बताना है कौन सा वर्ण घोष है। तो राइट आंसर है ग। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो राइट आंसर है द्वित्व। प्रश्न 90, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं? प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। इसका राइट आंसर है गुरु स्वर। प्रश्न 91, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो राइट आंसर है 10। प्रश्न 92, बोरव सबई रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथहीं बान की वायु उड़ाय के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथहीं। उपर्युक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? यह काव्य पंक्ति रौद्र रस का उदाहरण है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न 94, नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय प्रगटित भई निरखि राम राकेश। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो राइट आंसर है वाचक शब्द का।
किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 14-14 या 16-12 पर या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? इसका राइट आंसर है हरिगीतिका छंद। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर है नर धन ईश। तथैव का सही संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा तथा धन एव। मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 100। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर है द्विगु समास। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर है ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है पुहुमी। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण या अधिकरण? इसमें अपादान कारक है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? उससे, उनके, उनसे, उन्हें। तो राइट आंसर है उन्हें। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो राइट आंसर है नाम धातु क्रिया। प्रश्न 107। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर है कुटुंब। कुटुंब पुल्लिंग शब्द है। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो राइट आंसर है बेलें। प्रश्न 109। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो इसके लिए एक शब्द है दुष्कर। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनता है? पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर है पौराणिक। हानि का विलोम शब्द है। हानि का विलोम शब्द है लाभ। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आप सभी बताइए तृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तृष्णा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा होगा। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। चिता चिंता इसका सही अर्थभेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर फिक्र।
एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसको आपको बताना है। राइट आंसर है उसके अंग अंग सजाए गए अशुद्ध शब्द है। यूयम अपतत का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है तुम लोग गिर गए। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद क्या है? छात्रा चली गई संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर है छात्रा अगच्छत। महाकवि माघ की रचना है। आप सभी बताइए महाकवि माघ की रचना कौन सी है? महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं।